हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता की आवाज़। मुझे पसंद आती है। फ्रेम तो ठीक आ रहा है। मैं पता नहीं कैसे लूटी पीटी आ रही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिम करके ना थोड़ा थकान तो हो ही जाती है। तो अब मैं आके करती हूँ कम से कम आधा घंटा, और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा भी हो जाता है कभी कभी। आराम से बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, टीवी देखती हूँ, हवा खाती हूँ पंखे की, और फिर थोड़ी अपना ये जो बच जाता है मेरा लेमन वाटर वो पीती हूँ। फिर इसके बाद में थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ। अब वो डिपेंड करता है, कभी दाल ही खा लेती हूँ सीधे, ज्यादा भूख लगती है तो दाल राइस, वरना आज मेरा प्लान है कि आज मैं सत्तू पीऊंगी। सत्तू, क्योंकि चिया सीड्स भी भीगी रखी हुई है, तो बस सत्तू में थोड़ी सी चिया सीड्स, थोड़ा सा मिल्क और थोड़ा सा जैगरी पाउडर, ये सब डाल के, और वो एक अच्छी सी एनर्जी ड्रिंक हो जाती है, तो वो पीऊंगी उससे। उसके बाद फिर लगती हूँ मैं अपनी सफाई पे, घर की सफाई सफाई करेंगे और फिर नहा धो के आराम से बैठेंगे। तो ये है लव पोशन की परफ्यूम्ड बॉडी क्रीम, काफी अच्छी है। तो पूरे दिन एक अच्छी सी स्मेल आती रहती है, अच्छा लगता है। तो काफी चलती भी है ये। एक वो मिल्क एंड हनी की आती है, वो बहुत फेमस है। तो लेकिन मैं ये लास्ट टाइम भी मैंने ये ली थी, अभी भी मैं यही ले रही हूँ, मुझे ये पसंद है। और आपकी यहाँ पे ज्यादा विंटर्स तो देखो होते नहीं है, तो विंटर में कोई आपको कोल्ड क्रीम लगानी है कुछ है, यहाँ पे मौसम अब ठीक रहेगा फरवरी तक, ठीक ठाक है ना। ऐसा वाला भी नहीं कि आप स्वेटर पहनो हल्का फुल्का, यहाँ के लोग तो पहनते हैं, उनको हैबिट नहीं होगी। अब हम यूपी के यार, हमें हैबिट है अच्छी खासी ठंड की, इतनी ठिठुरने की, दो दो तीन तीन स्वेटर पहनने की। तो यहाँ पे ये वाली ठंड तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो बस फुल स्लीव्स के पहन लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। और बस इरिटेट नहीं करते कपड़े आप पूरे फुल स्लीव्स के पहनो तो। अदरवाइज मई में तो यहाँ पे ऐसी हालत होती है कि बस मन करता है कि बस समझ जाओ। तो ये इसके साथ में ओरिफ्लेम की बुक भी आई है, पढ़ेंगे आराम से बैठ के चैन से। अभी फिलहाल कल की जो हमारी बातें थी उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं जिम करके आई हूँ, मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद में मैंने अपना रूटीन भी बता दिया आपको क्या क्या है। आज मैंने अभी इस वीडियो में वो भी ऐड कर दिया कि मैं सुबह की ड्रिंक व्रिंक कैसे बनाती हूँ क्या है। और आज आ, दिन में है मेरा दाल राइस, और रात के लिए मैंने, रात मतलब शाम शाम को मैं 7 बजे, हाँ 6:30 पे मेरे स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ते हैं, जो यहाँ पे हिंदी पढ़ते हैं मेरे से, तो वो जाते हैं 6:30 पे। तो उसके बाद में मैं बनाती हूँ उनके जाते ही अपने लिए, और 7 बजे तक मेरा हो जाता है, 7 to 7:30 मैं खा लेती हूँ अपना चीला या जो भी खाना होता है मुझे शाम को। तो आज मैं चीला बनाऊंगी, और मूंग की दाल का चीला परी को भी बहुत पसंद है, तो वो भी खा लेती है, उसके लिए भी एक हेल्दी स्नैक हो जाता है, और मेरे लिए तो वो डिनर ही हो जाता है। तो वो बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी होता है। और और एक्सरसाइज ये मैं लगभग 9:30 बजे जाती हूँ, और 2 घंटे की हमारी मतलब 1.5 घंटे की होती है, उसके बीच में रेस्ट और उस सबको मिला दो तो 2 घंटे हो जाते हैं ना। और लास्ट में बस ट्रेडमिल करके सीधे घर पे। कभी कभी हम लौटते हुए रास्ते में कोकोनट वाटर ले लेते हैं, रोज नहीं लेते, रोज कौन लेगा, भट्टा बैठ जाएगा रोज रोज। तो इसलिए वीक में 3 से 4 दिन हम कोकोनट वाटर भी ले लेते हैं। और क्या था, हाँ इसके बाद में, हाँ तो शाम को डिनर जल्दी कर लेते हैं, ये भी एक हेल्पफुल है। हम्म। दूसरा, कुछ लोग ये सोच रहे हैं, मेरे सुनने में आया है, अब होते हैं काफी लोग ऐसे कि यार वेट लॉस इसने इतना कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया, ऐसे तो होएगा नहीं बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ, कोई मेडिसिन ली होगी, कुछ तो लिया होगा इसने, कोई तो ये जो पाउडर वगैरह चल रहे हैं, क्या क्या मेडिसिन चल रही है, कुछ तो खाया होगा, उसी से गया होगा। तो अब हम किसी का कुछ कर तो नहीं सकते, किसी को प्रूफ तो नहीं दे सकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट
नहीं, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा लिया है, कुछ भी नहीं, केवल अपना घर का ही खाना, है ना। अब मैं बताऊं अपनी मेरी जो सोच है ना, मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रोटीन पाउडर और ये मेडिसिन नुकसान करते हैं या नहीं करते, मुझे नहीं पता। बस मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ना डर लगता है इस तरीके की चीजों को लेने से। मुझे लगता है कि जितना मैं नेचुरल खा पाऊं, नेचुरल प्रोटीन ले पाऊं, वो मेरे लिए ज्यादा बेस्ट है। नॉनवेज में खाती नहीं हूँ, तो एग एग में खा लेती हूँ, तो फिर मैं मंडे और ट्यूसडे को एग नहीं खाती हूँ बस। बाकी मैं बॉइल्ड एग, ऑमलेट, इस तरीके का ये भी ले लेती हूँ, ठीक है। उसके अलावा दालें हैं, राजमा है, छोले हैं, काले चने हैं, सोयाबीन है, बहुत सी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन होता है, वो मैं लेती हूँ खूब अच्छे से। और ये नहीं है कि ये भी सोच होती है किसी किसी की ना कि चावल आपको फैट बढ़ाते हैं, तो नहीं, मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। मैं चावल अब डेली खा रही हूँ, रोटी मैंने कम कर दी है, लेकिन चावल तो मेरा होता है, और कोई उससे वेट गेन नहीं होता, ना हो रहा। तो और बल्कि अभी मैंने एक लेटेस्ट रिसेंटली वीडियो देखी थी ना, तो उसमें ये बताया था कि अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे ना चावल रोटी, और केवल आप प्रोटीन, मतलब आप दाल ही खा रहे हो, केवल खूब सारी दाल ही खाए जा रहे हो और ये सब चने ही खा रहे हो, तो वो भी आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा उसके साथ में दाल अगर ले रहे हो ना, तो थोड़े से राइस लेने ही है, तभी वो आपको की बॉडी को इफेक्ट करेगा, तभी आपको फायदा करेगा। और सब्जी खा रहे हो, एक रोटी ले लो उसके साथ में। अब मेरा क्या है ना, मैंने पहले शुरू में तो मैंने रोटी छोड़ी दी, मैं बताऊं, शुरू में 3 महीने के लिए मैंने नहीं खाई, मतलब इस एकदम से नहीं छोड़ी थी, धीरे धीरे कम करी थी और फिर छोड़ी, और फिर पता नहीं कब मेरे को ऐसी हैबिट हो गई कि मुझे आदत ही नहीं, मेरे को मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने रोटी खानी है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। पर अब मैं जानबूझ के थोड़ी सी वीक में ना 1-2 बार रोटी खा लेती हूँ, रोटी या पराठा, कि ये सोच के कि ऐसा ना हो कि बॉडी को ऐसी हैबिट ही हो जाए और फिर नुकसान करे आगे जाके, तो इसलिए मैं ले लेती हूँ वीक में। लेकिन राइस मैं डेली लेती हूँ, थोड़े से लेती हूँ दाल के साथ, दाल एक बड़ी कटोरी भर के, लेकिन राइस उसमें थोड़े से डाल के लेती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, स्कूल में कंपलसरी है बच्चों को दाल राइस लेके जाना। हमारी तरफ तो नहीं था, हमारे तो परांठे लेके जाते थे डेली डेली, तो यहाँ पे लेकिन कंपलसरी है राइस। तो परी के लिए बनते हैं रोज, तो बस इतने से रोज बनाती हूँ, थोड़े से परी को दे देती हूँ, थोड़े मैं खा लेती हूँ। तो ये है। अब इसके बाद और क्या क्या लेते हैं, अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं शाम को चीला बनाने वाली हूँ, तो ये बस मैं उसके लिए ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक मैंने पीस लिया है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। ये पीस के ऐसा लग रहा है ना इसमें कुछ था ही नहीं, ये देखिए इतना सारा हो गया ये निकालने के बाद में, और ये काफ़ी था, बहुत अच्छे से फ्लेवर आ गया इसमें। और इसमें मैं नमक, ये ब्लैक सॉल्ट है, ये ऐड करूँगी, और थोड़ी सी काली मिर्च, बस। और आप अगर पनीर होता है ना, तो पनीर की स्टफिंग अच्छी लगती है मुझे चीले के साथ में, पर अभी पनीर अवेलेबल नहीं था, तो हमने खाली ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ही डाला था इसमें। तो ये भी अच्छा लगा सॉस के साथ, बच्चों को सॉस के साथ अच्छा लगता है, और ग्रीन चटनी हो तो भी बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ में। तो इस तरीके से ये फैला लीजिए। इसमें घी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा क्योंकि डाला है, क्योंकि ये बेटी के लिए बना रही थी पहला, तो उसके लिए थोड़ा घी अच्छे से डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो ज़रूरत होती है ना, यही एज होती है खाने पीने की, बढ़िया हेल्दी चीज़ें खिलाओ उनको। तो बस देसी घी उसको काफ़ी पसंद भी है, तो अच्छे से डाला है मैंने। तो इसको ठीक से फैला लेंगे और सिम पे इसको बनाएंगे, मीडियम फ्लेम पे, तो लग जाते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे से सिकने दीजिए। और ये इधर से पलट के क्रिस्पी हो गया है अच्छा खासा, और थोड़ा सा मुझे थिक ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पतला मुझे नहीं पसंद। और यहाँ पे ये मैं सॉस डालने की कोशिश, मैंने कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी थी पर नहीं बन पाया। तो यहाँ पे ये दूसरा मैंने अपने लिए बना लिया है। मैं लेती हूँ इसको ये टर्मरिंट की चटनी के साथ में, तो मुझे इसके, या फिर ग्रीन चटनी होती है तो उसके साथ में। और ये फाइनल लास्ट ये बना लिया है। 2 परू ने खाए, 2 मैंने खाए चीले। और ये रात को, बस रात की मेरी ड्रिंक, जिंजर और सौंफ डाल के ये मैंने बना ली है। 2 मिनट का टाइमर लगा दिया इसमें, और ये बस 2 मिनट बॉईल होगी। और इसमें अच्छे से नींबू को, बढ़िया तरीके से नींबू की जान निकाल ली मैंने, और थोड़ा सा ही बचा था इसमें नींबू का रस, तो वो डाल लिया है। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती, हाफ़ लेमन तो बहुत हो जाता है, तो थोड़ा सा 6-7 ड्रॉप डाल लो लेमन की, वो सही रहती है। तो बस यहाँ पे रेडी है हमारी नाइट ड्रिंक,
और इस नाइट ड्रिंक को पी के हम एंजॉय करेंगे धीरे धीरे सिप सिप करके। और ये सुबह के लिए मैंने वही ड्राई फ्रूट भिगो दिए, चिया सीड्स भिगो दी, और कल मेरा प्लान है मसूर की दाल का, तो मसूर की दाल भिगो दी है। और फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।